आप सभी को पता है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आरंभ हो चुका है। पहले और दूसरे दिन वहां पर जो भी नए सांसद चुने गए और पुराने सभी ने अपने अपने जो है शपथ ग्रहण किए। लेकिन आपको पता है कि जो सांसद चुने जाते हैं उनको किन किन सुविधाओं के जो फायदे होते हैं उनको मिलते हैं। कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो चुने गए सांसदों को मिलती है, जो सांसद सदन का हिस्सा बनते हैं उन्हें कौन सी सुविधा मिलती है, उस पर आज विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बार चुने गए सांसद सदन का हिस्सा बन चुके हैं, ये आप सबको पता है, और लोकसभा सदस्य की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का वो अनुभव और फायदा भी बिल्कुल उठा सकते हैं। ऐसे में ये सवाल आपके मन में उठता होगा कि सांसदों को कौन सी फ्री सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी कितनी मिलती है, इनको पेंशन क्या मिलता है या नहीं मिलता। तो आइए हर एक सुविधा के बारे में जानते हैं और इन सांसदों को कौन कौन सी सुविधा दी जाती है उसके बारे में बताते हैं। सांसद चुने जाने के बाद मोटे तौर पर सदस्यों की जो सैलरी होती है उसके साथ कई भत्ते, यात्रा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, आवास, टेलीकॉम जैसी कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। 11 मई 2022 की सैलरी और भत्ते में किए गए बदलावों के अनुसार सांसदों को 1 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, जिसके अलावा घर पर मीटिंग को लेकर हर दिन के 2000 रुपए अलाउंस के रूप में उन सांसदों को दिए जाते हैं। इसके अलावा सांसद को सदन सत्र, कमेटी की मीटिंग आदि अटेंड करने के लिए ट्रेवल की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा सांसदों को सत्र में आने और जाने के ट्रेवल का भी पैसा मिलता है। अगर कोई सांसद सत्र में 15 दिन से कम दिन तक सत्र में अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें ट्रेवलिंग का पैसा प्राप्त होता है। इसके अलावा सांसदों को कुछ यात्राओं के लिए, जैसे रेलवे के फर्स्ट क्लास कोच में फ्री यात्रा मिलती है और परिवार को लेकर के भी कुछ नियम तय होते हैं। इसमें कुछ यात्राओं में परिवार के सदस्यों को भी छूट मिल जाती है। वहीं अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप के सांसदों को स्टीमर की सुविधा भी दी जाती है। ट्रेवल को लेकर छूट कई शर्तें हैं जिसके अनुसार सांसद को ये सुविधा मिलती है। इसके साथ ही हर सांसद को अपने साथ ऑफिस कार्यालय के खर्चों के लिए भी पैसे मिलते हैं। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक हर सांसद को 20,000 रुपए भत्ता, 4,000 रुपए लेखन सामग्री के लिए, 2,000 रुपए पत्रों के लिए, स्टाफ के लिए पैसे दिए जाते हैं। वहीं टोल में छूट के लिए हर सांसद को 2 फास्टैग दिए जाते हैं, जो एक दिल्ली और एक उनके क्षेत्र की गाड़ियों के लिए होता है। इसमें वे बिना टोल की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही सांसद को कई ऐसी जगह एक्सेस या प्रोटोकॉल मिलता है जहां से आम आदमी को दूर रखा जाता है। अगर टोटल मोटा मोटी देखें तो सांसद को सैलरी में 1 लाख रुपए, निर्वाचन क्षेत्र के लिए करीब 70,000 रुपए भत्ता, कार्यालय खर्च के लिए करीब 60,000 रुपए और दैनिक भत्ता मिलता है। इसके अलावा ट्रेवलिंग अलाउंस, घर, मेडिकल की सुविधाएं अलग अलग मिलती हैं। सांसदों को घर उनकी सीनियरिटी को देखकर दिए जाते हैं। बता दें, इन सांसदों में जो मंत्री होते हैं उन्हें अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं। अब सवाल आखिरी में यह है कि क्या इन सांसदों को पेंशन भी मिलता है। अगर पेंशन की बात करें तो कोई भी सांसद कितने भी दिन तक सांसद रहे उन्हें हर सत्र के हिसाब से हर महीने 22,000 रुपए पेंशन और कुछ सुविधाएं मिलती हैं। अगर वो दूसरे सत्र में भी सांसद रहते हैं तो उन्हें अगले सत्र की भी पेंशन मिलती है। तो ये थे वो सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं से जुड़ी वो बातें कि एक बार भी अगर कोई सांसद बन जाता है, सदन में चला जाता है, तो उसको कौन कौन सी सुविधा मिलती है और उन सुविधाओं को कितना रुपया उनको भत्ता मिलता है, कितनी उनकी सैलरी होती है, ट्रेवलिंग के लिए उनके क्या नियम हैं, क्या परिवार के सदस्य जो हैं उनको भी कोई छूट मिलती है या नहीं मिलती, उस पर विस्तार से हमने आपको इस वीडियो में समझाया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते वही हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा। बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।